लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दिल्ली से आपको बताएं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर पर एआईएमपीएलबी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में कई संगठन भी शामिल हैं। दरअसल ये लोग हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर पहुंचे हुए हैं और वक्फ बिल को लेकर ये यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है और जंतर मंतर की ये तस्वीर हम आपको कुछ ही देर पहले की दिखा रहे हैं, जहां पर एआईएमपीएलबी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में कई संगठन भी शामिल हैं। अक्षय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, इस वक्त शायद आप वहीं पर मौजूद हैं, अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? फिलहाल इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या अपडेट है अभी आपके पास? और देखिए, वक्त पर जिस तरह से जेपीसी गठित की गई उसको लेकर के जेपीसी को की जो रिपोर्ट थी उसको सबमिट किया गया और उसके बाद उस विधेयक का, उस बिल का जो मुस्लिम संगठन है वो कई विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में यहाँ पर तमाम संगठन इकट्ठे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और वो वक्त पर जो जेपीसी है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसका विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। कैमरामैन समन से कहूँगा कि वो दिखा सकें। वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये पोस्टर बैनर्स पर ऑलरेडी लिखा गया है और तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल है और जो लोग हैं यहाँ पर जो कि इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इस प्रदर्शन का, वो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ सांसद भी जो मुस्लिम सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं और वो यहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा करेंगे कि क्यों वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है लाया गया और क्यों उसका क्या नुकसान हो सकता है खास करके मुस्लिम समाज पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि सरकार ने क्योंकि ये बिल पेश कर दिया है, अब सबसे बड़ी बात है कि इसका किस तरह से विरोध करके इसको क्या बदला जा सकता है, ये संभव तो लगता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो जेपीसी गठित हुई थी उसमें तमाम मुस्लिम सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे असदुद्दीन ओवैसी रहे हों, वो भी जेपीसी में थे, साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो जो लोग इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं इनसे बातचीत आप जरा करिए एक बारी। और देखिए, कुछ लोगों से बात कर सकते हैं लेकिन क्योंकि ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं वही बात कर सकते हैं, कुछ लोगों से चर्चा कर लेंगे। वक्त पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हैदराबाद से? जी जी, बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और जो दस्तूरी हक़ है हमारा उसमें सीधी सीधी मुदाखलत है। ये बहाना है मुसलमानों को उनके हुकूक़ से छीनने, बेदखल करने का, और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम तमाम हिंदुस्तान भर के अक़लियत दोस्त जो गैर मुस्लिम भाई भी हैं हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। पूरे हैदराबाद में हर जगह इसके मुताल्लिक़ एहतजाज हो रहा है, इसके विरोध में। लेकिन जो वक्त पे कहा गया कि जो कमेटी गठित हुई थी, जब पेश किया गया, ये कहा गया कि जो संशोधन हुए हैं और उससे मुस्लिम समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी पर असर नहीं पड़ेगा। गलत बात है, ये सीधे सीधे गलत बातें हैं। हर चीज़ की हमको, यानी जो आपको पता है कि मुल्क आज़ाद हुए तकरीबन 70-75 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब हालत कैसे हैं यहाँ पर कि हमको किसी भी तरह हर सतह पर हमको बीजेपी और उसके हमनवा ताकतें उसके साथ जो नज़रिया रखते हैं वो लोग मुसलमानों को उनके नज़रिया से, उनके हुकूक़ से छीनने की ये साजिश कर रहे हैं। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये बिल सरासर मुसलमानों के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं इन लोगों की हैं जो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। कोई दो राय नहीं है। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं जो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको ये बताते चले कि एआईएमपीएलबी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हाथों में पोस्टर्स लिए हुए, प्ले कार्ड्स लिए हुए यहाँ पर विरोध जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा आपको एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारियाँ, साथ ही साथ ये दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर
बदलाव की क्या सिफारिश है, क्योंकि आपको याद होगा कि जेपीसी का बाकायदा गठन किया गया था जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में, और इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा भी हुई। असदुद्दीन ओवैसी भी चर्चाओं में शामिल रहे, रिपोर्ट भी उसके सामने आई। लेकिन अब इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर विरोध जाहिर किया जा रहा है उन बदलावों का। हालांकि ये बात अलग है कि जेपीसी की जब बैठकें अलग अलग जगहों पर हुई तो वहाँ पर कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे और कईयों की तरफ से समर्थन भी किया गया। लेकिन आपको ये बताते चले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि इसके विरोध में इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसमें इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि विरोध प्रदर्शन में शामिल। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको टाइमलाइन दिखा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मसले को लेकर के 9 अगस्त 2024 को जेपीसी का गठन हुआ था। इसके बाद 30 जनवरी इसी साल रिपोर्ट सौंपी गई और इस रिपोर्ट में कई सारे बदलावों की बात कही गई, खासतौर पर बोर्ड को लेकर के। और अब इसी बदलाव का दरअसल विरोध हो रहा है, और जब से ये चर्चा चली तब से हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के विरोध जाहिर किया जा रहा था। और आज अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध हो रहा है। और इनमें असदुद्दीन ओवैसी, कई चर्चित चेहरे जो कि यहाँ पर पहुँचते हुए हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए ये बात कही जा रही है, विरोध यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है। अब देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार इस पूरी दिशा में क्या अगला कदम होता है, क्योंकि इस पूरे अगर वक्फ संशोधन बिल की बात की जाए तो कई सारे इसमें प्रावधान हैं जिसको लेकर के मुस्लिम संगठनों की तरफ से ऐतराज़ जाहिर किया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इसके बारे में भी और कुछ जानकारियाँ ग्राफिक्स के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि इस वक्त इस प्रदर्शन की अगुवाई करता हुआ, विपक्षी दलों को भी, क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने न्योता भेजा था और इसमें से असदुद्दीन ओवैसी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे जो कि यहाँ पर विरोध में सम्मिलित होते हुए। वक्फ बिल के खिलाफ पार्टियों का समर्थन कौन कौन सी पार्टी है जो कि इसके विरोध में आप देखेंगे। विपक्षी दल यहाँ पर कांग्रेस मुख्यतः यहाँ पर आपको नजर आएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के लंबी बहस हमने देखी, लेकिन अब प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे जंतर मंतर पर। देखिए, कई सांसद पहुंचने वाले हैं और खास करके जिस तरह से वक्त संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जेपीसी बैठी थी, उसमें भी तमाम सांसद विपक्षी दलों के भी शामिल थे। और साफ तौर पर है कि अब इसको लेकर के प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तमाम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और के बैनर तले कई दल के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी निश्चित रूप से माना जा रहा था कि वो पहुंचेंगे और हैदराबाद से भी उनके जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। खबर आ रही है कि कई और सांसद कई पार्टियों के इसमें पहुंच सकते हैं, खास करके मुस्लिम सांसद जो कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से संशोधन तमाम लाए गए थे उसको पेश भी किया गया था। साफ तौर पर है कि अब एक तरफ पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाना, दूसरी तरफ ये विरोध प्रदर्शन कहा जा सकता है कि कई संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं और उनका एक ही मांग है कि मुस्लिमों के खिलाफ ये जो बिल लाया गया है पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड में अगर तमाम जो संशोधन किए जा रहे हैं वो इनके हितों से सीधा टकराता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चीज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन थे, जिनके अध्यक्षता में जेपीसी कमेटी गठित की गई थी, इनका साफ तौर पर कहना है कि बरगलाने की कोशिश मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर किया जा रहा है और ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो तमाम गड़बड़ियां थी उसको दुरुस्त करने की कवायद के रूप में देखा जाना चाहिए। और सरकार सभी के हितों का ध्यान रखती है, मुस्लिम समुदाय भी उसमें से एक है। लेकिन अब फिलहाल प्रदर्शन जारी है और जंतर मंतर पर कहा जा सकता है कि 500 से ज्यादा लोग फिलहाल इस समय मौजूद हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी। और लेकिन अक्षय, सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमने देखा और क्योंकि आपने खुद रिपोर्टिंग की कि जब जेपीसी का गठन हुआ और चर्चाएं हुई यहाँ पर, जब जेपीसी की बैठक हुई तो तमाम जो सुझाव थे उस पर भी विचार यहाँ पर किया गया। बावजूद इसके अभी तक पार्लियामेंट में इसको टेबल भी नहीं किया गया रिपोर्ट को, बावजूद इसके अभी इससे विरोध का क्या मतलब है? अब ये नहीं समझ में आता कि क्या विरोध का मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उसको ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश है। बीजेपी को लेकर के पूरी तरह हमलावर है। बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग, उनका कहना है कि कुछ जो लोग हैं लैंड माफिया से। पर्सनल लॉ बोर्ड का ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में कई संगठन शामिल हैं।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यकर्ता और खुद MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम संगठनों का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। वक्फ से छेड़छाड़, संविधान से खिलवाड़ और इसी तरह के स्लोगन्स के साथ कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो यहां पर अपनी नाराजगी जाहिर करने, वक्फ संशोधन की मुखालफत करने और प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ वक्फ बिल का समर्थन भी किया जा रहा है, यानी जो हिंदू संगठन है, राइट विंग की जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से इसका समर्थन किया जा रहा है। वक्फ बिल के समर्थन में भी नारेबाजी और प्रदर्शन अब दिख रहा है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जंतर मंतर की, दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के बैनर तले तमाम संगठनों का आह्वान किया गया था। ये संगठन पहुंचे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, विरोध जताया गया है और इस प्रदर्शन में कई मुस्लिम संगठन पहुंचे हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, AIMPLB के तमाम सक्रिय सदस्य और कई मुस्लिम संगठनों ने यहां विरोध जाहिर किया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस बिल के समर्थन में भी अब लोग सड़क पर उतर आए हैं। वक्फ बिल का समर्थन करते हुए किस तरह से नारेबाजी सड़क पर उतरकर की जा रही है, ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वक्फ पर JPC का गठन किया गया था। अध्यक्ष थे डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल। उनकी अध्यक्षता में JPC ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, सदन में पेश किया गया और इन सब के बीच दो तस्वीरें, एक जगह वक्फ का विरोध, संशोधन का विरोध दरअसल, और दूसरी तरफ इसका समर्थन किया जा रहा है। तो दो अलग अलग गुट, दो अलग अलग प्रदर्शन, लेकिन इन सब के बीच में वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम सदस्यों ने, तमाम संगठनों ने, मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, नाराजगी जाहिर की और दूसरी तरफ वक्फ बिल का समर्थन भी लोग कर रहे हैं। सड़क पर वक्फ बिल का समर्थन करते हुए नारेबाजी। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, एक तरफ बिल का विरोध, एक तरफ समर्थन, क्या तस्वीर आज दिल्ली में दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुलाई, प्रदर्शन किया और तमाम जो सांसद रहे वो भी उन्होंने शिरकत की, खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, TMC, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी AIM के चीफ भी मौजूद रहे। अभी प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी क्योंकि सेना के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ की तैनाती भारी मात्रा में कर दी गई है, तो अब यहाँ से शायद अपील की जाएगी कि यहाँ से प्रदर्शन आप लोग अब खत्म कीजिए। आप देख सकते हैं कि तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको दिख सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के निश्चित रूप से चर्चा की गई है और ये कहा गया है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है। सरकार ने हालांकि इस बिल को लाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से सरकार लेकर के इस संशोधन को आई है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ रहा है और इसको लेकर के अब प्रदर्शन चल रहा है। वहीं अगर बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह से जो विधेयक लाया गया है वो सही नहीं है, लेकिन अब बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि जो कि कानून सम्मत कार्रवाई हुई है और अगर इस तरह के किया जाता है तो कहीं न कहीं कानून का खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। बीजेपी समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ एक और प्रोटेस्ट किया गया, हालांकि वो प्रोटेस्ट में बहुत कम लोग थे। सनातन के लोग बताए जा रहे थे कि जो संशोधन जो विधेयक लाया गया वो पूरी तरह से जो बिल है वो सभी के लिए साथ में है और समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो सांसद हैं वो भी इस जो तमाम जो प्रोटेस्ट किया गया है उसमें उन्होंने शिरकत की है। कोशिश करेंगे कि कुछ सांसदों से बात कर लिया जाए, लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वज्रवाहन, साथ ही साथ पैरामिलिट्री की तैनाती, दिल्ली पुलिस की तैनाती, सेव वक्फ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे किए गए हैं। तमाम नारे यहाँ पर लगाए गए हैं और
साफ तौर पर है कि कई सांसदों ने इस प्रोटेस्ट में शिरकत की है। जंतर मंतर का इलाका तमाम चीज़ों पर लेकर के बात हुई है और ये साफ तौर पर है कि जिस तरह से तमाम बातें कही जा रही हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रामपुर से जो सांसद हैं मोहम्मदुल्लाह नकवी, उनसे साथ तौर पर बात करेंगे। नकवी साहब, जिस तरह से आज जो प्रदर्शन किया गया है, समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन किया, आप लोग सब पहुँचे, क्या है जो बिल में और क्यों आप लोग? देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कई हिंदू इंडोमेंट हैं, उनमें सिर्फ हिंदू ही रह सकता है। जाहिर सी बात है, हर एक के धर्म का मामला, मैं आपके धर्म की बातें आपको कैसे जानकार और आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ। इसी तरह से मुस्लिम वक्फ ला में इन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर ताकत के बल पर, अहंकार के बल पर उसको बदलने की कोशिश की है और न जाने कितनी मसाजिद और मदारिस और इससे जो है कब्रस्तान और दरगाहें जो सैकड़ों साल से हैं और उन लोगों के पुरखों की हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये एक साजिश है। लेकिन आपने भी तो उसमें तमाम सजेशन दिए थे, आप सांसद हैं तो आपने भी सजेशन हमारे जो संशोधन जो हमने बिल उसमें दिया, हमने बार बार अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी आवाज़ को सही तरीके से उठने भी नहीं दिया गया और स्टेक होल्डर्स जो थे नहीं उनको बुलाया गया और जो करोड़ों लोगों ने ईमेल भिजवाए थे उनको नज़रअंदाज किया गया। साफ तौर पर है कि विरोध प्रदर्शन इसीलिए है कि तमाम लोग कह रहे हैं, अभी ये रामपुर से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, साफ तौर पे कहना है कि हमारे जो संशोधन दिए गए थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जबकि दूसरे सांसद खास करके बीजेपी के थे उनके संशोधनों को एक्सेप्ट कर लिया गया। और इस यही जो रहा है वो सभी जो विपक्षी दल के सांसद पहुँचे हैं, चाहे टीएमसी सांसद महुआ मित्रा की बात रही हो, असदुद्दीन ओवैसी की बात रही हो या फिर अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी की बात रही हो, नासिर हुसैन कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी यही बात कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ अगर कहें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद भी यही बात कहते हुए नजर आए। अब एक बार फिर से मैं कहूँगा कि कैमरामैन भरत को कि वो तस्वीरें दिखा सकें। दिल्ली पुलिस और तमाम लोगों की यहाँ पर तैनाती हो चुकी है। ये तैनाती इसीलिए की गई है ताकि अब यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा सके। यहाँ पर माइक पहुँचने शुरू हो चुके हैं, ये पुलिस अनाउंसमेंट करेगी ताकि अब समय हो चुका है आपका प्रदर्शन खत्म करने का, आप अपना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। और साफ तौर पर है कि पुलिस ने इसीलिए अब तैनाती है ज़्यादा कर दी है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, पैरामिलिट्रीज के साथ साथ दिल्ली पुलिस के लोग भी। जी अक्षय, क्या कोई प्रस्ताव भी रखा गया था क्या इस प्रदर्शन और आपका समय समाप्त हो चुका है। अक्षय, आवाज अगर आपको मिल रही हो, क्या कोई AIMPLB की तरफ से प्रस्ताव भी रखा गया था क्या? अनाउंसमेंट भी हम सुन पा रहे हैं, बताइएगा। दूसरा मुजाहरा यहाँ शुरू होने वाला है। हाँ देखिए, दोबारा से निवेदन किया जा रहा है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है और आप एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए स्वतः ही अपने आप ही ये मैदान खाली कर दें जंतर मंतर का और दूसरे पक्ष को अपना प्रदर्शन करने के लिए देखिए, उसके बाद हमें जबरदस्ती बात करना पड़ेगा। देखिए, साफ तौर पर है कि अब पुलिस ने यहाँ से हटाने का फैसला कर लिया है। तमाम लोगों को हटाया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस की इसीलिए तैनाती अब ज़्यादा हो गई आयुष, और पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि समय समाप्त हो चुका है, अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं। पुलिस अब निःशुल्क से यहाँ पर कार्रवाई कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से हटाने का प्लान हो चुका है। पुलिस कभी भी अब जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ से हटाने का जो प्रयास है वो शुरू कर सकती है, क्योंकि समय हो चुका है जो समय दिया गया था। तो साफ तौर पर है कि अब प्रदर्शन का अंतिम दौर यूँ कहें कि चल सकते हैं। पप्पू यादव भी आपको तस्वीरों में दिख सकते हैं, वहाँ पर अब मंच से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस भी अब कह रही है कि यहाँ से 2 मिनट का समय मांगा जा रहा है कि 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट के बाद हम यहाँ से खुद अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दी है और पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, तो कभी भी अब यह जो प्रदर्शन है खत्म कराया जा सकता है। आयुष, एक बार तस्वीरें अक्षय दिखाइएगा। और जगदम्बिका पाल ने कहा कि गुमराह करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, जबकि ये सभी चीज़ें कानून सम्मत, संविधान सम्मत किया गया था। वहाँ पर कुछ और लोगों से अगर आपकी बात हो पाई ये भी बात करिएगा, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाते रहिए अक्षय, किस तरह से पुलिस कार्रवाई वहाँ करने वाली है।
बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर क्या कहना है, और खास करके जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिया पाल थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी, जेपीसी ने तमाम रिपोर्ट सौंपा। इसके अलावा कई पन्नों की, सैकड़ों पन्नों की जो रिपोर्ट थी वो सौंपी गई थी। अब साफ तौर पर है कि पुलिस एक बार फिर से पप्पू यादव से यहाँ बात पर करिए। जो है एक्टिव मोड में नजर आती हुई दिख रही है। हालांकि 2 मिनट का समय जरूर अब मांगा गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ से अब जल्द ही प्रदर्शन को खत्म कराया जा सकता है। जो बड़े नेता हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा यहाँ से निकल चुकी हैं, मोदीन नदवी निकल चुके हैं, और तमाम जो बड़े नेताओं का निकलने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। साफ तौर पर है कि जिस तरह से मोहम्मद अदीब साहब ये संशोधन विधेयक को लेकर के इन्हीं लोगों से बात करिए भैया, हम क्या बताएंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से बात करिए। तो देखिए, अब पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन दिग्गज नेता हैं, शायद अभी ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हमने बात की, कोशिश करेंगे पप्पू यादव यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानकारी ले सकें। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि बड़े नेताओं का यहाँ से निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे थे आप। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।